जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एमपी पुलिस 2023 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर आप कैसे कम समय में उनको सोल्व कर सके। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा? चार ऑप्शन भी आपको हर एक क्वेश्चन में दिया। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग की बारी आएगी, तो भाग को इधर साइड में लिखकर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 3/1.5। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/1.5। ये पॉइंट हटेगा नीचे से, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। नीचे 15 का भाग 30 में देंगे 2 आ जाएगा। अब एक और भाग का चिन्ह अपने को दिखाई दे रहा है 2/1। तो इसको भी अपन सोल्व करेंगे 2/1। इसका मतलब 2/1 और 1 का भाग 2 में 2 बार ही जाएगा। आगे यदि बात करें बाकी संख्या को अपन ऐसा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 18 गुना, और ये 3/1 का मतलब कितना आया? 2 आया। और उसके बाद चिन्ह लगा है प्लस का। और 2/1 का मतलब हमारे पास कितना निकल कर आया यहाँ पर? तो हमारे पास 2 ही निकल कर आया। अब क्या होगा? गुणा पहले होगा, तो 18 गुणा 2 36 हो जाएगा। और 36 में 2 को हम ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 37 से विभाज्य? प्यारे साथियों, पिछले पेपरों में इस प्रकार के दो तीन क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से हर शिफ्ट में पूछे गए थे। आपको प्रतिदिन इस तरह के सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 37 से सभी ऑप्शन को विभाजित करके नहीं देखना है। 37 से विभाजित होने का रूल आपको यहाँ पर लगाना है। तो प्यारे साथियों, 37 से विभाजित होने का रूल जो होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक का 11 गुना, अगर उस संख्या का, याद रखिएगा, इकाई अंक का 11 गुना शेष बची संख्या में से अगर घटा दिया जाए तो वो संख्या 37 से विभाजित हो जाएगी। समझो मेरी बात को। जैसे पहला ऑप्शन है, तो आपको इस संख्या को लिख लेना है 98, उसके बाद में 56 और उसके बाद में 43। तो इकाई अंक का 11 गुना, यानी इकाई अंक यहाँ इसका कितना है? 3, और 3 का 11 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 33। और इस 33 को शेष बची संख्या में से घटाते जाओ तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। आपको वैसे बहुत सारे लोगों को 37 का टेबल ही नहीं मालूम है, तो भाग नहीं लगाना, रूल लगाना है। 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा। यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। प्यारे साथियों, फिर से इकाई अंक का 11 गुना आपको शेष बची संख्या में से घटाते जाना। जैसे एक इकाई अंक बचा शेष बची संख्या का, तो इसका 11 गुना अगर बात करें तो 11 एकम 11 ही होता है, और शेष बची संख्या से घटाओ। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचा, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर बचेगा 9। इस प्रकार से फिर 2 का 11 गुना होता है, 11 दूनी कितना होगा? 22, और शेष बची संख्या से घटाते जाओ। 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। यहाँ फिर से 11 गुना, 11 दूनी होता है 22, और 96 माइनस 22 करेंगे। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 9 में से 2 गया 7। अपने पास लास्ट में 74 बचा। इस प्रकार घटाते गए। लास्ट में बची हुई वैल्यू अगर 37 से कटती है, क्या 74 में 37 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 2 बार। ये पूरी संख्या 37 से पूरी डिवाइड है। बाकी ऑप्शन में इस प्रकार से आप घटाते जाओगे तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आएगी कि वो 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, 9 और 18 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर 2 वैल्यू दी जाए, मान लो ABC, 3 मान है, इनमें से
अपने को दो वैल्यू दी जाए तो एक का मान अपन से पूछेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तीसरा अनुपात बताना मतलब सी का वैल्यू बताना। तो सी का वैल्यू लाने के लिए सीधा सी बराबर होता है बी की पावर 2 बटे ए। तो आपके पास सी का वैल्यू आ जाएगा। प्यारे साथियों, बी का मान क्या मानोगे यहाँ से, जब सी पूछ लिया आपसे तो ए बी का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो बी की पावर 2 मतलब आप 18 का 2 बार गुणा करोगे और बटे में ए लिखोगे मतलब 9 लिखोगे, और 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार जाएगा, और 18 गुणा 2 हो जाएगा 36। इस प्रकार 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रिज्म का आयतन दिया है और उसकी ऊंचाई दी है, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, यहां पर आप इसे सोल्व करने के लिए प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला लगाओगे। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो हमारे पास प्रिज्म का आयतन आ जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था और आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा, इसलिए फॉर्मूला अलग से याद कर लेना है। प्रिज्म के आयतन को दिया गया है क्वेश्चन में, लिखा 288, और उसके बाद इसके आधार का क्षेत्रफल अपन से पूछा गया, आधार का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्वेश्चन में दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में चाहिए आधार का क्षेत्रफल, गुणा का 24 इधर आएगा भाग में, 288 भागित हो जाएगा यहाँ पर 24। 8 से काटेंगे 8 या 24, 8 या 24, 4 बचा, 8 छंग 48। 3 से काटा हमने यहाँ पर 36 को, तो अपने पास 12 बार कटेगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आधार के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा प्रिज्म का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्यारे साथियों, 5वें नंबर का क्वेश्चन, राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, 12 वर्ष पहले राम की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो नाम दिए गए, एक तो पिता की बात हो रही है और एक पुत्र की बात हो रही है। प्रश्नानुसार इसे अपन सोल्व करेंगे। राम अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, और गुना है मतलब वर्तमान में बात कर रहा है, वर्तमान, और वर्तमान में पुत्र की आयु x मान लो। और राम के बारे में बोला कि राम, याद रखिएगा राम, पिता ना लिख के राम लिख सकते हैं आप। अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है तो राम हो जाएगा 5x का। ये कह रहा 5 साल बाद, तो आज से लिखो 5 वर्ष बाद भी। 5 वर्ष बाद राम कितने का हो जाएगा, तो 5x में 5 जोड़ दो, आगे जाना है जोड़ दो, पीछे जाना है घटा दो। और यहाँ पर बोल रहा है पुत्र भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो दोनों की आयु इस प्रकार से मान ली जाए। यह कह रहा है कि राम पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु का 4 गुना करेंगे तो राम की आयु आ जाएगी। तो इस प्रकार से इक्वेशन बना लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 5x + 5 बराबर 4 का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 4x + 4 गुणा 5 होता है 20। 5x और प्लस का 4x इधर आएगा माइनस का 4x, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का। तो 20 में से 5 गया तो हमारे पास 15 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 15। क्वेश्चन में पूछा कि 12 वर्ष पहले राम की आयु अपने पुत्र से कितना गुना है। तो प्यारे साथियों, एक साइड तो लिखो राम को और एक साइड लिखो पुत्र को, और इनकी वर्तमान आयु अपन लेके आ सकते हैं क्योंकि अपने पास x का मान आ चुका है। तो पुत्र x वर्ष का माना था हमने, और x का मान कितना आया 15, तो 15 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। और राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो यहाँ पर इस x की जगह 15 पुट करके 5 का गुणा करेंगे तो 15 पंज हो जाएगा 75। राम 75 वर्ष का, ये वर्तमान आयु आ गई। क्वेश्चन में पूछा 12 वर्ष पहले, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12 वर्ष पहले। तो इसमें से भी 12 घटा दो, इसमें से भी 12 घटा दो, 12 वर्ष पहले की आयु दोनों की आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर 0। तो यह कह रहा है कि राम की जो आयु रहेगी पुत्र का कितना गुना रहेगी। तो ये कितना गुना है 63, तो इसमें 21 बार भाग जाएगा, मतलब 21 का गुणा यदि किया जाए 3 में तो राम की आयु का 21 गुना हो जाएगा कौन, पुत्र की आयु का 21 गुना हो जाएगा राम। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 24 97 में जोड़ा जाए ताकि प्राप्त योग 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले साथियों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए
कि 5 से, 6 से, 4 से और 3 से विभाजित हो जाए तो आप इनका लीजिए लघुत्तम समापवर्ती। 5 का, 6 का, 4 का और 3 का जो लघुत्तम होता है याद रखिएगा 60 होता है। अपने को छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना है जिसे 2497 में जोड़ा जाए तब इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 6 4 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या, मतलब 60 से भी विभाजित हो जाएगी, लघुत्तम से भी विभाजित हो जाती है। तो आप लघुत्तम का भाग किस में लगाओ? 2497 में। तो पहले भाग कितनी बार जाएगा? तो याद रखिएगा 4 बार जाएगा। 6 चौके 24 यानी 240 आएगा, माइनस करो। 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, यहाँ 0 0, ऊपर से उतारा हमने 7 को, तो यहाँ पर अपने पास एक बार भाग जाएगा 60 एकम 60, और 7 में से 0 गया तो 7, और यहाँ पर 6 में से 9 में से 6 गया तो 3, कितना शेष बचा? 37। शेषफल को निकाला। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2497 में जोड़ने वाली बात कर रहा है, तो आपका उत्तर जोड़ने वाली बात करे तब याद रखिएगा 60 में से जिसका भाग आपने लगाया उसमें से शेषफल को घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर ज्यादा है और इसमें से 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, एक साइड दूध को लिखा और एक साइड पानी को लिखा, और यहाँ पर टोटल इनका मान बताया है कि दूध प्लस पानी टोटल 55 लीटर है। तो क्या करो आप लोग, इसे बांट दो। पहले तो क्या करो, बराबर बांट दो, तो इसमें से क्या करो 5 घटा लो। 55 में से 5 घटाओ, जो अधिक है उसको घटा लिया तो हमारे पास 50 बचा, और इस 50 को 2 जगह बांट देंगे तो 2 का भाग लगाओ तो 25 25। तो मैं अभी फिलहाल में दूध को भी 25 कह देता हूं और पानी भी यहाँ 25 लीटर बना देता हूं। क्वेश्चन में ये बोला कि दूध जो रहेगा पानी से 5 लीटर ज्यादा रहेगा, तो अब अपन क्या करेंगे, दूध में 5 और जोड़ देंगे तो ये 30 लीटर दूध हो जाएगा और पानी हो जाएगा 25 ही लीटर, और दोनों को जोड़ेंगे 30 में 25 को तो 55 भी बन रहा है। तो ये बिल्कुल हमने बांट दिया पहले 55 को 2 जगह। अब यह कह रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी 5 लीटर और जोड़ दो, तो पानी की मात्रा तो 30 लीटर हो जाएगी और दूध की मात्रा 30 ही रहेगी, क्योंकि दूध ना तो निकाला जा रहा है ना ही मिलाया जा रहा है। नया अनुपात बनाना है, तो नया अनुपात बना दो, इन्हें काट दो एक ही संख्या से, 30 से दोनों कट जाएगा तो 1:1, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 58 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 43 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो प्यारे साथियों, यहाँ फॉर्मूला M1D1 बराबर M2 D2 का मान लेके आओ और यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। M1 प्रारंभिक आदमी क्वेश्चन में दिया 58 आदमी और D1 का मान क्वेश्चन में दिया 14 दिन बराबर M2 आदमी बाद वाले मेन कितने दिए 43 और गुणा D2 का मान हमें लाना है। यहाँ पर 14 का गुणा 58 से करेंगे हम लोग तो हमारे पास 812 आएगा, और गुणा का 43 इधर आएगा, भाग में 43 चला जाएगा और D2 का मान हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी निकल कर 812/43। ऑप्शन नंबर 3 ऐसा का ऐसा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। यदि दो संख्याएं 27:17 के अनुपात में है तो और उनका लघुत्तम 918 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, जब कभी 2 या 3 या कितनी भी संख्याओं का लघुत्तम दिया जाए और रेशो दिया जाए तो रेशो का भी लघुत्तम ले, और महत्तम देता तो रेशो का भी महत्तम लेते। तो हमें क्या करना है, 27 का और 17 का आपको लेना है लघुत्तम। तो प्यारे साथियों, इनका जो लघुत्तम होगा 27 गुणा 17 इनका लघुत्तम होगा। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो लघुत्तम आया वो किसके बराबर हो जाएगा, 918 के। इसका मतलब 27 गुणा 17 बराबर हो जाएगा 918 के। यहाँ से एक रेशो का मान लाओ तो क्या करो, 918 में 27 गुणा 17 का अपन भाग दे देंगे और यहाँ पर काटेंगे इसको तो 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85, 17 चुकू 68 और 9 से 27 को काटेंगे 9 3 27 और 9 छके 54, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार कटेगा तो एक रेशो का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं लाने के लिए क्या करो, जो एक रेशो का मान आया 27 से भी उसका गुणा करो
और दूसरी संख्या लाने के लिए 17 का गुणा भी 2 से करेंगे, तो 27 दूनी होता है 54 और दूसरी संख्या 17 दूनी 34। इस प्रकार दोनों संख्याएं आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसको कौन सा वाला सही जवाब रहेगा? ऑप्शन नंबर 54 और 34। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 64 भागित 2 भागित 2 माइनस 10। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सरल कीजिए। सबसे पहले भाग सोल्व होगा। जब 2 बार का भाग है तो इधर लेफ्ट साइड से सोल्व करो। 64 में 2 का भाग देंगे, 2 से 64 को काटेंगे तो 32 बार कटेगा। फिर भाग का चिन्ह लगाए, फिर 2 लिखा है। फिर 2 का भाग 32 में देंगे तो 16 बार कटेगा। फिर माइनस लिखा है और लिखेंगे 10। 16 में से 10 चला जाएगा 6। 6 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस पार्ट में 10 ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रतिदिन 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए इस क्लास के साथ। यदि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।